यार कभी कभी ना जिंदगी तुम्हें कुछ ऐसे लेसन्स दी जाती है जो तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम्हारे लिए सीखना कितना जरूरी था। तो अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगी ना, इट्स दैट वन लेसन दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस वन थिंग दैट हैपेंड टू माय लाइफ फ्यू इयर्स अगो। और पता नहीं आज उस बात को बहुत याद करी थी, तो सोचा तुमसे भी साझा करते हैं। तो देखो हुआ क्या बेसिकली, मैं कुछ वक्त के लिए दिल्ली थी, प्रिसाइजली 3 साल, फॉर माई ग्रेजुएशन। एंड when I say I've had a beautiful time with my friends there, then I mean every single sentence, syllable, word, सब कुछ of it. Because it was so beautiful. और ऐसा नहीं था देखो कि भाई मैं दिल्ली जाके बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत ही क्योटिक था और बहुत ही तन्हा महसूस होता था, क्योंकि आप पहली बार अपना शहर छोड़ के किसी अनजान शहर गए हुए हो। तो बहुत मुश्किल था, दैट वेज इमोशनली बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए। लेकिन उसके बीच में जो दोस्त मिले ना यार, उन्होंने बचा लिया। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट एपिसोड में भी मैंने यही बात की है, रातें और बातें के। लेकिन लेकिन क्या, दिस इज वाई, बिकॉज दे सेव्ड मी जस्ट बीइंग अराउंड दोज पीपल। हम पीजी में रहते थे, हर चीज़ शेयर करते थे, वीड फील अलोन तो फिर वील जस्ट ऑल वी यूज टू सिट टुगेदर और बस बातें करते रहते थे रात भर। तो वो जो था ना सुकून यार, वो बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक इट इज, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। तुम अगर मेरे शो पे आए हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं दिल्ली को लेके बहुत ही ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे इमोशंस हैं मेरे, क्योंकि जो भी हुआ हो, जैसा भी रहा हो, जितना भी चैलेंजिंग रहा हो, वहाँ मुझे लोग तो अच्छे मिले थे जिन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह को घर बनाया था। तो अगर तुम शो पे आए हो मेरे दिल्ली वाले, तो मैंने उसमें भी अभी लास्ट शो में यही सब बातें की थी। बट इट्स बिकॉज इट मीन्स सो मच टू मी। तो इन लोगों की वजह से ना, मैं अभी जो मेरे दिल में दिल्ली के लिए इतना प्यार है, वो इन्हीं की वजह से है। क्योंकि दे मेड दैट प्लेस सो ब्यूटिफुल, सो सेफ। तो तुम उस शहर से ना एट लार्ज वो फीलिंग एसोसिएट करने लगते हो कि भाई यार यहाँ सब अच्छा है। तो मेरे लिए दिल्ली वॉज ऑलवेज दैट प्लेस वेयर आई used to feel home. You know, that place where things were just lighter, better, more fun, more calm in a lot of ways, because that's where I met my people. तो हुआ क्या कि हमारा कॉलेज खत्म हुआ और सारे दोस्त अपने अपनी दुनिया में चले गए, और हमारी ना बहुत वक्त से उतनी बात नहीं हुई थी, क्योंकि जो मेरा कोर ग्रुप था, हम 4 लोग थे। 4 में आप मुझे हटा दो, बाकी 3 यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो अब यूपीएससी की तैयारी आप मुझे लगता है जानते ही हैं, बहुत ही इट्स अ क्रेजी थिंग। तो ये 3 ना अपनी दुनिया में गायब हो गए और हमारी बातें बहुत कम हो गई। वी जस्ट वुडंट मीट दैट ऑफन। और मीट तो होता ही नहीं था भाई, बात, कॉल, टेक्स्ट, जस्ट लाइक इमेजिन कितना इतना डिफिकल्ट होता है यार टू डील विद द फैक्ट कि एक वक्त पर ये जो लोग थे जिनसे तुम रोज मिलते थे, रोज बातें करते थे, अब सडनली इट्स जस्ट अ स्विच, जहां उनसे तुम्हारी बात नहीं हो रही, कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रही। तो कॉलेज खत्म जब हुआ ना, तो ऐसा हो गया, क्योंकि सब अपनी अपनी राह पर चले गए। और उनकी राह थोड़ी थी भी ऐसी कि उन्हें अकेला रहना जरूरी था, तो वो बातें कम हो गई। बट एनीवे, हम कोशिश करते थे बीच बीच में मिलने की, मतलब ऑनलाइन, एंड टू टॉक। सो नो हार्ड फीलिंग्स, वी वर ऑल गुड। हम इनफैक्ट अच्छा था कि हम इतने वक्त बाद भी मिलते थे, तो भी बर्थडेज पर मीट करते थे, तो भी इट वाज स्टिल द सेम। बट कहीं ना कहीं था मेरे दिल में कि यार मैं अकेली रह गई यहाँ पे। 3 तो चलो कुछ कर रहे हैं, मतलब दे आर बिजी विद देयर वर्क, एंड आई जस्ट मिस देम अ लॉट। बट एनीवे, दिल्ली हमेशा से खास था। और हुआ क्या, दिस मस्ट हैव बीन 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2022 का सेकेंड हाफ, आई डोंट नो, बट आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। लेकिन हुआ ये था कि मैं ना अपनी जिंदगी में बड़ी परेशान थी, एंड आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक। आई जस्ट wanted to feel good, escape। कुछ तो था जो मैं चाहती थी, कुछ था जिससे मैं भागना चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स माय फर्स्ट थॉट वाज कि मैं दिल्ली चली जाती हूँ,
क्योंकि भाई दिल्ली तो अच्छा है, मेरे मन में दिल्ली की इमेज तो ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया अच्छी है। तो आई थॉट कि यार दिल्ली पास है, दिल्ली चली जाती हूँ 2-3 दिन, अच्छा लगेगा ना, आई विल बी बैक। सो तुम सोचो कोई ऐसा ना, कोई बहुत ही प्यासा और उसको सामने कुआं दिख जाए, तो उसको जो रिलीफ फील होता है ना, कि बहुत धूप में तुम चल रहे हो और कहीं एक पेड़ दिख जाए जिसके नीचे तुम बैठ सकते हो, वो फीलिंग थी कि यार मैं इतने टाइम से परेशान हूँ, आई फाइनली गेट अ ब्रेक। सो मैंने अपना ट्रेन वेन सब एकदम बुक बुक करी और टिकट विकेट लिया और सोलो ट्रिप एकदम हम चले गए दिल्ली तक। सोलो ट्रिप जितनी भी थोड़ी सी होती है जो भी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि मैं दिल्ली जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, आई फील द सेम एंड इट वुड बी अमेजिंग बिकॉज दिल्ली इज दैट प्लेस, राइट? दिल्ली में तो सब अच्छा है। तो यार मैं गई दिल्ली, ठीक है। अब मैं जैसे ही उतरती हूँ, मुझे यूजुअली हर बार जब उतरते थे तो पीजी जाते थे, लेकिन अब पीजी तो है नहीं। तो मैं शायद होटल में रुकी थी या somebody, आई वाज नॉट, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक हाँ, मतलब कोई दोस्त तो नहीं था, मैं शायद होटल ही गई थी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट वाज नॉट अ प्लेस वेयर आई वुड हैव फेल्ट एज अ होम, होटल ही था। तो अब हाँ, तो मैं वहां से गई होटल एंड ऐसा ठीक है चलो कोई नहीं, और एक आधा काम वाम था, वो काम वाम हुआ और उसके बाद यार इट जस्ट फेल्ट सो लोनली, सो लोनली। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं मेट्रो से जा रही थी भाई, वो आप लाइन चेंज करते हो ना, मैं ऐसे जा रही थी, आई वॉज चेंजिंग द लाइन, और रास्ते में ना आई जस्ट फेल्ट दिस अर्ज टू क्राई बिकॉज इट फेल्ट जैसे कोई बबल था जो पॉप हो गया है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरे मन में दिल्ली की जो इमेज थी वो तो उन लोगों से थी, है ना, और मैं जो भी सोच रही थी कि हाँ होंगी, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, आई फील एट पीस, वो सब उस शहर में, उस शहर की वजह से नहीं था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द पीपल। और अब तो उस शहर में वो लोग ही नहीं है। तो दिल्ली उस समय ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ गई, मुझे घर वापस जाना है। क्योंकि एंड इट वाज क्रेजी, क्योंकि घर पे भी घर जैसा फील नहीं हो रहा था और ये जो दूसरा घर बनाया था अब यहाँ भी फील नहीं हो रहा। तो इट वाज जस्ट दैट सैडनेस ऑफ रियलाइजिंग कि आई हैव नोवेयर टू गो, आई डोंट फील लाइक आई बिलोंग एनीवेयर एट दिस पॉइंट। तो ये मुझे याद है भाई, मैं मेट्रो स्टेशन पे लेजिट ऐसे रुक गई थोड़ी देर के लिए एंड इट जस्ट डॉन्ड अपॉन मी कि ये मैं इतने वक्त से उस पूरे टाइम सोच रही थी जब परेशान थी कि ना दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा, व्हेन आई गो बैक इट विल बी फाइन, बट इट्स नॉट। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि यार हमारा मन ना हमसे बार बार कहता रहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए उस जगह, वहां सब ठीक हो जाएगा, पास्ट में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब तुम पास्ट में थे, जब पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट था, तो भी तो कुछ दिक्कतें थी ना तुम्हें, इट वॉज नॉट परफेक्ट, बट इट्स जस्ट दैट आवर माइंड्स वर्क दैट वे। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं इन हाइंडसाइट एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, और उसका एक बहुत ही सुंदर सा वर्जन हम अपने मन में बना लेते हैं, क्योंकि बस वही सही है, वो नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, आप उसमें पूरे टाइम जीते हो। एंड आई जस्ट हैपन टू गो बैक टू इट। नॉस्टैल्जिया तो मैं खींचता है, अक्सर लोग नहीं जाते, मैं खींचकर वापस चली गई। एंड देन आई सॉ कि यार ये तो है ही नहीं जो सोचा था। और इतने टाइम से मैं अपने प्रेजेंट को हेट कर रही थी, ये सोच के कि भाई वो पास्ट कितना अच्छा था, पास्ट बड़ा अच्छा था, वहां सब अच्छा होता था, वहां बड़ा सुकून था, ये तो बेकार है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असल में तो इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, राइट? इट जस्ट ऐसा लगा कि एकदम कोई भ्रम था जो टूट गया। तो अभी ये मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरा मन शायद कहाँ से हुआ ये बात बताने का। बेसिकली कुछ वक्त पहले मैं एक दोस्त से बात करी थी और उन्होंने कहा कि यार ये तो ठीक है, बट वो जो वक्त था वो बेहतर था। ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट उनका कॉलेज का दौर। और होता है कई बार तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता, तुम्हारा पास्ट, अक्सर हम कॉलेज जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी एक बनाते हैं अपने टर्म्स पर, फिर किसी वजह से तुम्हें वापस आना पड़ता है अपने घर जहाँ अलग रूल्स होते हैं। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग दैट, बट इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस कि भाई मैं तो जब वापस गई थी ना तो कुछ वैसा नहीं था। एंड इट वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू सी, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं अक्सर खुद को अब रोक लेती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा रेमिनिस करने लगती हूँ ना, बहुत उसको एकदम रोमांटिसाइज करने लगती हूँ अपने पास्ट को, तो ये बात मुझे याद आती है एंड आई स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तुम हमेशा सोचोगे कहीं ना कहीं कि भाई जो था वो बहुत अच्छा था, जो है वो खराब है, लेकिन ये जो है ना, जब ये था हो जाएगा,
तो तुम्हें ये भी परफेक्ट लगेगा. It's just how we work. It's crazy how our minds work. So you have to like actively hold your minds accountable and tell yourself कि भाई ये सब मैं सिर्फ रोमांटिसाइज कर रही हूँ. हाँ, इट वॉज अ गुड टाइम. हाँ, दोज वर ग्रेट पीपल. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम. आई मेड अमेजिंग मेमोरीज. लेकिन इट कैन नॉट बी एन एस्केप. पास्ट पास्ट में होता है, हो चुका है. तो मुझे बस ये कहना था कि यार अगर तुम बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में डूब रहे हो तो जस्ट टेक इट एज अ रियलिटी चेक. क्योंकि मैं भी नॉस्टैल्जिया में डूब ही गई थी और फिर मिली मैं मुझको दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खुद को ये बताते हुए कि भाई ये तो भ्रम था. तो अच्छा हुआ, एक तरह से अच्छा था, जरूरी था वो होना. क्योंकि उसके बाद अब मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ जी लूँ, जितना जी सकूँ. क्योंकि ये तो है यार कि जो वक्त अभी है ना, इट्स ट्रू व्हाट दे से, नहीं आता वापस. इवन वो कोट भी तो है ना, यू डोंट मीट द सेम पर्सन ट्वाइस, इवन इवन इन द सेम पर्सन, बिकॉज एवरीबडी चेंजेस. तो हम तब साथ में थे और देखो उसके बाद मैंने कोशिश भी की कि हम एक बार फिर से मिलके चारों लोग दिल्ली जाएंगे. बट नहीं हुआ, किसी और की कुछ और प्रायोरिटीज थी, नहीं बन पाया प्लान. आई डोंट हेट देम फॉर इट. आई कांट फील कि यार इन्होंने तो बिट्रे कर दिया, मेरी मेमोरीज खराब हो गई. नहीं, when we were there, all of us, we were together and it was beautiful. और मेरी अभी भी उनसे बात होती है, लेकिन it's just very different now. Things have changed and we've changed. तो अब अगर हम सारे फिर भी मिल जाए ना, तो भी शायद वो जो दिल्ली में था हमारे पास, वो हमें नहीं मिलेगा. तो अब या तो हम उससे इस चीज को कंपेयर करके रो सकते हैं, या फिर हम इस बात पे खुश हो सकते हैं कि भाई अभी भी we're together and this is what we have now and we're doing our best with it. We're making it work and it's good. So this is just to tell you कि the past is beautiful and it will call you back. But remember, बहुत कुछ distorted है. जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम कई चीजें भूल जाते हो और वो चीज वैसी की वैसी नहीं रहती मोस्टली. तो थोड़ा सा वापस खुद को यहाँ लाओ जहाँ तुम हो. बी वेयर यू आर, लिव वेयर यू आर एंड try to remember that very cliche thing that it will never stay the same. Time will pass you by, things will change and फिर ये जो आज तुम ग्रिप कर रहे हो ये कल तुम्हें बहुत खूबसूरत लगेगा. तो might as well enjoy it while you have it. So yeah, just wanted to share that कि भाई थम जाओ थोड़ा, प्लीज थम जाओ. जहाँ हो वहाँ रहो. क्योंकि वो जो तुम्हें लग रहा है ना बहुत सुंदर, वो सुंदर होगा बेशक, पर उतना नहीं है जितना अभी तुम्हें लग रहा है. और इस बात पर ध्यान दो कि आज ही है अपने पास. टुडे इज ऑल वी हैव एंड यू बेटर मेक द बेस्ट ऑफ इट. बिकॉज ये चला जाएगा तो फिर ऐसे ही बस नॉस्टैल्जिया में जीते रहोगे और फिर मेरी तरह अगर वापस चले गए तो एहसास होगा कि इतना भी सुंदर नहीं था या वैसे का वैसा नहीं था. तो अभी जैसा है, मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से. तो बस अपना ख्याल रखो और कोशिश करो कि आज में जियो.